Sir, next question is how difficult is the USMLE examination? आप लोग डायरेक्ट USMLE की वेबसाइट पे चले जाओ, usmle.org, okay? Or once it is done, you can see here scores and transcripts. Let us understand what are the scores of the past 25 years. How many people have been able to pass? Performance data देखो आप, आपके सामने सर्च कर रहा हूं मैं. ये परफॉर्मेंस डेटा अगर आपने देख लिया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. मैं पहले भी बोला था 2:1 का रेशियो है, करेक्ट? हर सेकेंड डॉक्टर USMLE क्रैक कर लेता है. अब ये क्यों 2:1 है? क्योंकि USMLE उतना डिफिकल्ट नहीं है अगर उस मोड में आप पढ़ाई करो तो. आप देखोगे सिलेक्ट कोई भी ईयर 2018 सिलेक्ट करते हैं और उसका रेशियो देखते हैं. स्टेप 1 जो आपको थर्ड और फोर्थ ईयर के बीच में देनी है, स्टेप 2C के जो आपको इंटर्नशिप के दौरान देनी है, 4th-5th ईयर में दे सकते हो. 2CS जो इंटर्नशिप के अंदर ये प्रैक्टिकल है, क्लर्कशिप के साथ ये होती है, क्लर्कशिप होती है इसके अंदर. और 3 जो है वो PG के अंदर देना है. हर एक एग्जाम का रिजल्ट आपके पास 2018 का अवेलेबल है. अगर आप और कनाडा से हो तो 95% है, अगर आप बाहर से हो तो 78% पासिंग है. आप कोई भी साल देख लो. अगर क्या आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है गाइज? अच्छा सर, किसी को ये ज्योति तोमर को किसी ने बताया है, किसी एजेंट ने, कि 90% अबाव अगर USMLE में मार्क्स नहीं आएंगे तो फ्री की PG नहीं बनेगी, पैसा देना पड़ेगा. अरे यार, वहां पे PG का पैसा ही नहीं होता तो पैसा कहाँ से देना पड़ेगा ज्योति तोमर? वहां की सिस्टम में वहां पे PG का पैसा लेते ही नहीं है. 90% का सवाल कहाँ से आ गया, मेरे को वो नहीं समझ में आता. उसको पूछो, आपको किसने बताया ज्योति? ये एजेंट लोग, चिराग जी, उनको पहले बच्चों को समझाना पड़ेगा कि एजेंट लोग सारे होते हैं, उनके पास सॉल्यूशन नहीं है USMLE कोचिंग का, और इसलिए बच्चों को उल्टा सुल्टा बोल के डिस्करेज कर रहे हैं ये लोग. ठीक है? एग्जैक्टली, एजेंट टोल्ड यू, दैट्स द प्रॉब्लम. सो एजेंट को पूछो, इज एजेंट नॉलेजेबल अबाउट USMLE? ज्योति, are you sure he knows in American system? He knows USMLE? Is he teaching USMLE? Does he have any content? Have you asked them? Have you checked USMLE website? Jyoti, you have not done anything, correct? So what I request is, आप usmle.org की वेबसाइट देखो, आपको यहाँ पे सारा कुछ मिलेगा. अगर कोई भी पेज पे अगर ऐसा लिखा है 90 ऊपर होगा तो आपको होगा और नहीं होगा, ये सब जो बोल रहे हो, ऐसा सब होता नहीं है. सामने आपके सामने वेबसाइट है, ठीक है? यू कैन चेक इट योरसेल्फ, ठीक है? सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आनंदी पवार का है. वो कह रहे हैं कि रशिया या यूक्रेन जो है वो डेस्टिनेशन गर्ल स्टूडेंट के लिए सेफ है क्या? Absolutely, there is no problem. However, let me tell you, क्या नाम बताया लड़की का? आनंदी पवार. आनंदी, I will tell you a very simple thing. आनंदी, reality है कि रशिया में एडमिशन सिस्टम ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, क्योंकि सारी सीट्स फुल होने को आई है. 90% सीट्स फुल हो गई है. कोई यूनिवर्सिटी में एक आध दिन बाकी है, किसमें 2 दिन, किसी ने क्लोज कर दिया है. तो अभी रशिया इज नॉट द प्रायोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स. है 2-4 सीट एक आध 2 यूनिवर्सिटी में है. मैं सभी लोगों को सबसे पहले बताना कि रशिया का प्रॉब्लम क्या है वो भी पहले सोच लो आप. इंडियन एम्बेसी रशिया जो एजुकेशन के बारे में हमारे को इंडियन गवर्नमेंट क्या बताती है. सो आनंदी, सबसे पहले आपको ये सेफ्टी तो आएगी इम्पोर्टेंट, पहले प्रॉब्लम भी देखो. आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सा है, पढ़ो आप आनंदी इसको. इंडिया में पब्लिसिटी होगी कि इंग्लिश मीडियम में सारे रशिया के कोर्सेज होंगे, बट ये करेक्ट नहीं है. आपको मीडियम ऑफ एजुकेशन इन रशिया विल बी लोकल लैंग्वेज. पढ़ाई करनी है रशियन में तो बोलो आनंदी, पहले 3 साल इंग्लिश मिलेगा अच्छे कॉलेज में, बाकी के 3 साल रशियन लैंग्वेज में सिखाना पड़ेगा. स्टूडेंट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द ड्यूअल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. दिस इज नॉट माय वेबसाइट, अगेन इट इज द इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि इंडियन गवर्नमेंट झूठ नहीं बोलेगी. गवर्नमेंट के 100% गारंटीड है इंफॉर्मेशन. एजेंट पैसों के लिए झूठ बोलता सकता है, आप समझ रहे हैं अभी, बट गवर्नमेंट
That's why you have to be very careful about Russia. So we kept on asking embassy, how can you MCI can approve so many universities? You must tell us which university are teaching in English and which one is not. So finally they came up with a rating list of medical institutions. एक एक यूनिवर्सिटी को रेट किया, बोला कि जो टॉप 4 है उसमें जाओ, बाकी बाकी किसी में जाने लायक नहीं है. Unfortunately this is closed. This is open for hardly 1 or 2 days. सैटरडे संडे में किसने कर लिया तो हो जाएगा, मंडे फाइनल दिन है. ये क्लोज्ड, ये 50 लाख रुपया खर्चा. ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर की सारी यूनिवर्सिटी. बाकी कचरा बाकी है जो रशियन में सिखाएगा, उसमें जाना है तो आप जा सकते हो. 100% रिपेंट करोगे अपना डिसीजन, क्योंकि गवर्नमेंट रही है, फिर भी नहीं सुनोगे तो हेल्प नहीं करेगा. लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन अंदर मेडिकल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में और 4 यूनिवर्सिटी है, आप देखो. पीपल्स फ्रेंडशिप 50 लाख रुपया टॉप वाली यूनिवर्सिटी है. क्रीमिया ओनली 2 days लेफ्ट, वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, ओनली 18 लाख रूबल कॉस्ट है इसकी. फेडरल क्लोज्ड, just 6-year-old university, Belgorod getting closed in 1 day. So Russia is almost, बाकी सब कचरा है नीचे का रेटिंग में. Anandi, I hope you better choose Ukraine in place of Russia, and in Ukraine you should choose only the western part of the country, not the eastern part पे वॉर है. ओके, यहाँ पे लोग बोलेंगे आपको कैसे चूज करना है, आपको देखना पड़ेगा. आप देखो यूक्रेन वॉर जोन, उसका मैप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कंट्री कौन साइड चूज करनी यूनिवर्सिटी है, इसमें न करो. इफ यू आर ऑन दिस साइड यू आर नॉट सेफ, बट इफ गर्ल हो या बॉय हो सारे यहीं पे जाते हैं सेफ्टी में. जो एजेंट इस साइड भेजने की बात करे, खार्किव में, कराजिन में, लुहांस्क में, दोनेस्क में, आप सोच सब एरिया बेकार है. यहाँ मत जाओ गाइस, ठीक है. आप यहाँ पे, मैंने पहले भी बताया, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑन द वेस्टर्न पार्ट who are actually where you can get MBBS if you want to return back to India. These are the universities, I already gave you the names. These are all on the western part, आप check कर सकते हो. This is west south, this is pure west, this is west south, and this is extreme west. अब आपका ये डेस्टिनेशन पक्का करो. अगर ये है तो आपसे एक भी रुपया नहीं करेंगे, 0 कंसल्टेंसी चार्ज. सीधा टिकट लो, वीजा लो, यूएसएमएलई का कोचिंग लो और निकल जाओ. सीधा यूएस दिमाग में रखो. अगर आप चाइना जा रहे हो तो ये हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा आपको करना है. गाइस, इट इज सच अ सिंपल थिंग एक्चुअली, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है. इसमें एक हिंट मैं आपको दे दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इतने सारे बच्चे सुन रहे हैं मेरे को, तो लेट मी एक्सप्लेन यू नाउ वेरी क्लियरली. आपको वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल ढूंढना है, ठीक है. इसके ऊपर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. यहाँ पे आप ढूंढ लो कि भाई कितने साल पुरानी है, गवर्नमेंट है या नहीं है, उसी से आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज फाइनल हो सकती है. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबडी. आनंदी, fantastic Anandi, that's super decision. If you've gone to Crimea, there you booked a seat today in Crimea, that's fantastic. It's almost getting over, so people are, yes, Raj Pawar, it's in English, absolutely English. शायद आप थे नहीं क्या, 22 दिन खुद आए थे, तभी सुना नहीं क्या इंग्लिश में पूरा प्रोग्राम. और यूएस वाले टीच कर रहे हैं, वो क्या यूक्रेन में सिखाएंगे क्या? राज, जो प्रोग्राम में जिस यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट पासिंग रेशियो यूएसएमएलई का आता है, वो यूक्रेन में सिखाएगा. Of course, Swati, if you are already a bachelor, you don't need to do BS. You just, but remember, you will have to clear NMAT. Will give you NMAT classes. लोवेश, आप आराम करो. आप वापस इसको नहीं अटेंड करना है. मैं बता रहा हूँ, खाली पीली टेंशन लेके बैठो. आप आराम से करो. कल परसों जयंत जी से भी बात कराऊंगा मैं, ठीक है. प्रीत गनानी, किसके दो होते हैं? सर एक क्वेश्चन है, वो बच्चा पूछ रहा है सर, उसको किसी एजेंट ने बोला है फिलीपींस में एनमैट है तो यूक्रेन में क्रॉक है, आईफॉर्म है, तो एजेंट होगा, बच्चा नहीं होगा, गारंटीड है. तो क्रॉक क्या होता है? ये कौन है, क्या नाम है?
ये बोलते हैं ऐसे ही। मैं बोलता हूँ एनमेट क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम होती है। आपने पढ़ा पूरा, जब तक एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं करोगे आप एमबीबीएस में नहीं घुस सकते। इसको बोलते हैं एंट्रेंस एग्जाम। क्रॉक क्या है? कॉलेज एग्जाम है। क्या आप एमबीबीएस बनना चाहते हो? और एक भी एग्जाम क्रॉक होता है तीसरे साल में, थर्ड ईयर। एंट्रेंस एग्जाम नहीं है ये थर्ड ईयर में एग्जाम लेते हैं ताकि आपको एसेस कर पाए। 2 साल जैसे के अंदर 1.5 साल में फाइनल एग्जाम होती है। आई होप यू नो, 1.5 साल में एक एग्जाम होती है, फाइनल एग्जाम्स इंडिया के अंदर। ओके, प्री, पैरा और क्लिनिकल, ऐसा 3 पार्ट में होता है। वैसे ही क्रॉक एग्जाम थर्ड ईयर में होता है इनका, जो 1.5 साल का है। यहाँ पे इसको बोलते हैं क्रॉक एग्जाम। क्या ये इंडिया में एग्जाम नहीं लेनी चाहिए? क्या ये एमबीबीएस में एग्जाम नहीं लेनी चाहिए? एनमेट इज एन एंट्रेंस एग्जाम। ये एजेंट लोग उल्लू बनाने का चक्कर में पड़े रहते हैं, बस और कुछ नहीं है। ठीक है गाइस, कहां पे ऐसा बता दो कि आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होगा अगर क्रॉक एग्जाम आपने नहीं दी तो, पास नहीं किया तो। ऐसा नहीं है, क्रॉक एग्जाम ही थर्ड ईयर में होती है, एमबीबीएस के दौरान होती है। एनमेट जो होता है वो एमबीबीएस में एंट्री करते समय पहले साल के पहले होता है। जब तक पास नहीं करोगे तब तक नहीं मिलने वाला।